नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्थायी लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा केस का निर्णय बहुत तेजी से और जल्द हो जाता है। स्थायी लोक अदालत का नाम सुनने से ऐसा लगता है कि इसमें केवल वही केस तय हो पाते हैं जिनमें पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्थायी लोक अदालत में किसी भी केस को तय करने की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य केस को तय करने की प्रक्रिया से काफ़ी मिलती जुलती होती है। हालांकि इसमें कुछ फ़र्क भी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्थायी लोक अदालत यानी परमानेंट लोक अदालत के सामने किस नेचर के केस फाइल किए जा सकते हैं, इन केसेस को तय करने की या इनकी प्रोसीडिंग की क्या प्रक्रिया होती है, इन्हें फाइल किस तरह किया जा सकता है और परमानेंट लोक अदालत यानी स्थायी लोक अदालत द्वारा दिए गए जजमेंट को हायर कोर्ट में चुनौती कैसे दी जा सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इंडिया में लगभग 292 स्थायी लोक अदालत की स्थापना की जा चुकी है। स्थायी लोक अदालत में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस यानी लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित डिस्प्यूट का निर्णय किया जाता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में मुख्यतः 6 प्रकार की सर्विसेज को शामिल किया गया है, जिन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 पे जो यूटिलिटी सर्विस आती है वो ये है कि बाई एयर या सड़क मार्ग से या वाटर से यानी जल मार्ग से पैसेंजर या गुड्स के ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी सर्विसेज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहलाती है। दूसरे नंबर पर आती है पोस्टल सर्विस यानी डाक सेवा या टेलीफोन सेवा या टेलीग्राफ सर्विस। ये सभी सर्विस भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंतर्गत आती है। हालांकि आजकल टेलीग्राफ सर्विस का उपयोग काफ़ी कम हो गया है और ये लगभग बंद सी हो गई है। थर्ड नंबर पर आती है किसी भी संस्थान द्वारा पब्लिक को सप्लाई की जाने वाली पावर, लाइट या वाटर, ये सभी सेवाएं भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंतर्गत आती है। फोर्थ नंबर पर आता है पब्लिक कंजर्वेसी सिस्टम यानी स्वच्छता प्रणाली और सैनिटेशन सिस्टम। फिफ्थ नंबर पर आता है सर्विसेज इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और सिक्स्थ नंबर पर आती है इंश्योरेंस सर्विसेज। सो अगर इन 6 सर्विसेज में किसी भी प्रकार की सर्विस को लेकर किसी भी तरह का विवाद होता है तो उसके संबंध में स्थायी लोक अदालत में केस फाइल किया जा सकता है। कुछ इस तरह के डिस्प्यूट्स भी होते हैं जिनके संबंध में लोक अदालत में केस फाइल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा है जो कि कंपाउंडेबल नहीं है यानी जिसमें कानूनन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, पार्टीज आपस में कानूनन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है, राजीनामा नहीं कर सकती है, तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को लोक अदालत में फाइल नहीं किया जा सकता है। इन्हें सुनने का अधिकार लोक अदालत को नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिस्प्यूट भी होते हैं जिसमें अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख से अबव है तो इस तरह के विवाद सुनने का अधिकार भी लोक अदालत को नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार इस 10 लाख रुपए की जो मॉनेटरी लिमिटेशंस है इसको नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ाकर किसी भी सीमा तक ले जा सकती है। अब हम ये देखते हैं कि परमानेंट लोक अदालत में एप्लीकेशन यानी केस को फाइल करने की क्या प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति का पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के संबंध में कोई विवाद हुआ है तो वह व्यक्ति लोक अदालत में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसके बाद स्थायी लोक अदालत द्वारा ऑपोजिट पार्टी यानी विपक्षी पार्टी से उस एप्लीकेशन का रिप्लाई यानी रिटर्न स्टेटमेंट मांगा जाता है। इसके बाद विपक्षी पार्टी उस एप्लीकेशन का जब जवाब दे देती है तो उस रिटर्न स्टेटमेंट के फाइल होने के बाद परमानेंट लोक अदालत सर्वप्रथम तो दोनों पक्षों के बीच प्रयास करती है कि उनके विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाए और इस बात का काफ़ी प्रयास किया जाता है। यदि आपसी सहमति से भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में परमानेंट लोक अदालत द्वारा केस को उसकी मेरिट्स के आधार पर, गुणावगुण के आधार पर उसका निर्णय कर दिया जाता है। लोक अदालत को मामले का निर्णय करने के लिए एविडेंस लेने का भी पावर है। स्थायी लोक अदालत में जब एक बार केस फाइल कर दिया जाता है तो उसी डिस्प्यूट के संबंध में किसी दूसरी कोर्ट में वो विवाद फाइल नहीं किया जा सकता, उस तरह का कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता है। स्थायी लोक अदालत द्वारा जब किसी डिस्प्यूट को डिसाइड कर दिया जाता है तो उस निर्णय के खिलाफ किसी भी हायर कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। परमानेंट लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और फाइनल होता है। हालांकि स्थायी लोक अदालत द्वारा दिए गए जजमेंट को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही
रिट याचिका के जरिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। स्थायी लोक अदालत द्वारा मामले का निर्णय करते समय न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयर प्ले, इक्विटी और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना होता है। स्थायी लोक अदालत और इससे संबंधित सभी प्रावधान लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में दिए गए हैं। स्थायी लोक अदालत द्वारा जिन मामलों के संबंध में निर्णय दिया जा सकता है यानी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनकी डेफिनेशन एक्ट के सेक्शन 22A में दी गई है और स्थायी लोक अदालत में केस फाइल करने, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने और एविडेंस से संबंधित प्रक्रिया को स्थायी लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 22C में दी गई है। तो लोक अदालत में केस फाइल करने एवं लोक अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो धर्मस्थतो जय है।